अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन नमी में। जी तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के तंदूरी ब्रेड रोल, या जिसे आप बारबेक्यू ब्रेड रोल भी बोल सकते हैं, जो बहुत ही इंतहाई मज़े के हैं, खाने में लाइट हैं और उसके साथ साथ क्रिस्पी भी हैं। तो चलिए हमारे साथ एंड तक बने रहिए वीडियो के अंदर, ताकि आपको तमाम सीक्रेट्स पता चल सकें। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप हमारे रेसिपीज़ को फॉलो कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं और आगे शेयर कर रहे हैं। तो हम इससे ज़्यादा और मेहनत करके आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर आएंगे। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बारबेक्यू ब्रेड रोल बनाने के लिए लिया है 350 ग्राम का सीना। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। जी तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच चाय की पिसी हुई और कुटी हुई काली मिर्चें, आधा चम्मच चाय का इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक लहसुन, और इसमें हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी शामिल करेंगे, और आधा टीस्पून इसके अंदर हम कुटी हुई सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे, या हस्बे जायका जिस तरीके का आप खाते हो, और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर हम गरम मसाला शामिल करेंगे। इसके साथ हम इसको मैरिनेट कर कुक कर लेंगे। इसको अब अच्छे से हमने स्पैचुला की मदद से इसको सारा मसाले को मिक्स कर लेंगे, ताकि सब जगह एक जैसा लग जाए। स्पैचुला की मदद से कीजिएगा और इसको इस तरह से दबा दबा के, ताकि सब तरफ एक जैसा मसाला लग जाए। ये हमारा पीस बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम मैरिनेट कर देंगे। जी यहाँ पर हमने डाल दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, और जो हमने अपना फ्लेम मैरिनेट किया था चिकन का, अब उसको हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए सारे मसाले इसके ऊपर हैं, और थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ड्राई हो जाए। इस तरीके से साइडों पर हम बाउल को खंगाल कर इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के लिए एक साइड से और 10 मिनट के लिए एक साइड से ढककर इसको कुक करेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं इसको एक साइड से कुक होते हुए। अब इसकी हम साइड बदलकर 10 मिनट के लिए इसको दूसरी साइड से भी पकने के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारा सीना बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल कर, देखिए दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल कर इसका बिल्कुल रेशा कर लेंगे। नाज़रीन, ये देखिए इस तरह से हमने चिकन को बिल्कुल रेशा कर लिया है, और यहाँ पर हमने लिए हैं आधा किलो आलू, जिसको हमने इस तरीके से नमक के साथ बॉईल किया था, और इनको हमने मैश कर लिया है। और जो हमने चिकन कुक की थी उसका जो मसाला बचा था फ्राइंग पैन के अंदर, वो मसाला भी हमने इन आलूओं में शामिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन मैरिनेट की थी, रेशा की थी, उस चिकन को भी हम इसके अंदर शामिल कर कर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। इस वक्त हमने इसको मिक्स कर लिया है। उसके बाद आपने इसको चखना है और देखना है इसके अंदर कितना नमक कम है, तो आप उस हिसाब से इसमें नमक शामिल कर दीजिएगा। क्योंकि आलू हमारे बिल्कुल फीके थे, सिर्फ हमने उनको नमक के पानी में बॉईल किया था, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक शामिल कर रहे हैं। जी ये देखें, ये हमारा बैटर मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने ब्रेड रोल को फिल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ली थी ब्रेड, और इस तरह से हमने इसके चारों कोने काट दिए हैं। इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम ब्रेड क्रम्ब में यूज़ कर लेंगे, और ब्रेड क्रम्ब की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगी। तो हमने इस तरह इसको काट लिया। अब इसको हम रोलिंग पिन की मदद से, ये देखें रोलिंग पिन की मदद से इसको हम बेल के चपटा कर लेंगे, ताकि हमें रोल बनाने में आसानी हो। ये देखिए, ये हमने अच्छे से इसको चपटा कर लिया। चलिए अब इसके अंदर हम यहाँ पर रखेंगे अपनी स्टफिंग। हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून स्टफिंग को रख देंगे। इस तरीके से इसको आप अपने साइड पे रखिएगा, स्टफिंग को अपने साइड पे रखिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, रोल कर आगे लगाएंगे इसके हम पानी। देखिए आगे की साइड पे आपने यहाँ पे पानी लगाना है, और इस साइड पे भी आपने पानी लगा लेना है, ये शुरू की जो साइड है।
ठीक है, अब इसको देखें हम यूँ करके हाथों की मदद से प्रेस करते हुए बहुत ही आराम से ये रोल हो जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा ताज़ी ब्रेड लीजिए, तो आपके रोल बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। देखें ये पानी हमने लगाया, उससे आराम से चिपक गए, और जहाँ से ना चिपके तो वहाँ पे आप ऐसे थोड़ा सा पानी और लगा दीजिएगा। तो ये देखिए ये और फिर इसको आप इस तरीके से, इसको फिर आप इस तरीके से रोल कर लें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये देखें ये हमारा ब्रेड रोल बिल्कुल फिल हो चुका है। अब इसको हम अंडे और ब्रेड क्रम्ब में डिप कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखें सबसे पहले यहाँ पर अंडे, हमने 2 अंडे बीट कर लिए, इसके अंदर हमने सिर्फ नमक शामिल किया है। ये देखें अच्छे से आपने इसको इस साइड से भी आपने इसको डिप करना है, फिर उसके बाद आपने इसको इस तरह से यूँ रोल करना है और इस तरह से देखें, ये देखें अच्छे से ये हो गया। फिर इस तरफ से भी और इस तरफ से भी इसको यूँ आप रोल कर दें ब्रेड क्रम्ब के ऊपर। और ये देखें ये हमारा ब्रेड रोल बिल्कुल रेडी है। ये हमारा ब्रेड रोल बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारे ब्रेड रोल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आप इसको इस तरीके से 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने इस तरीके से पन्नी ज़रूर लगानी है, वरना क्या होगा कि आपके सब ब्रेड रोल जो है ना आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो आप बीच में पन्नी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आप जो भी चीज़ फ्रीज़ करें बीच में इस तरीके से पन्नी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये देखें अब इसको हम 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए तेल हमारा हीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा तेल हीट मत कीजिएगा, दरमियाना तेल हीट कीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि ब्रेड रोल डालते ही जो है ना वो फ़ौरन से कलर लेकर ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन हो जाए। तो आपने इसको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर कुक करना है। और इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। नाज़रीन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि हमारी स्टफिंग वगैरह सब बिल्कुल पकी हुई है। ये देखिए हमारे क्रिस्पी से ब्रेड रोल बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। अब इनके हम साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए अगर आप आज का ख्याल नहीं रखेंगे तो एकदम से ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक भी हो सकता है। अब हम सारे ब्रेड रोल्स की साइड्स को चेंज कर देंगे। इतना ऑयल लीजिएगा कि आपकी जो ब्रेड रोल है वो अच्छे से डिप हो जाए, ये आधे एटलीस्ट आधे तो वो डिप हो जाए। ये भी बस हमारे ब्रेड रोल भी बस ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे क्रिस्पी से ब्रेड रोल रेडी हो चुके हैं। इसको अब इस तरीके से हम डिश आउट कर लेंगे। नाज़रीन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे तिक्का ब्रेड रोल बिल्कुल रेडी है, एकदम क्रिस्पी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये देखें ये तिक्का ब्रेड रोल बिल्कुल रेडी हैं। हमारी इस रेसिपी को आप ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपनी फैमिली के साथ बनाइए हमारी इस रेसिपीज़ को। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।